TV27 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। वृद्धाश्रम का नाम जहन में आते ही हमारे सामने जो तस्वीर बनती है वो पुरानी बिल्डिंग, 10 बाई 10 का कमरा और खटखट करती पंखे की आवाज, कॉमन टॉयलेट और डाइनिंग के नाम पर लोहे की कुर्सी और टेबल। लेकिन अब राजधानी भोपाल में एक ऐसा वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो चुका है जो बनाया तो मध्य प्रदेश सरकार ने है, लेकिन सुविधाएं किसी होटल से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस वृद्धाश्रम का नाम संध्या छाया रखा गया है, जहां परिवार से दूर रहने वाले बुजुर्गों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस सुविधाओं में 24 घंटे डॉक्टर कंसल्टेशन, एसी रूम, ओपन मेस, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी सहित हर मुमकिन सुविधाएं दी जाएंगी, जो देखने में भी काफी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए बुजुर्गों को अपनी जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। खबरों के मुताबिक संध्या छाया में रहने वाले बेसहारा बुजुर्गों को करीब 49,000 रुपए महीने देने होंगे। इस ओल्ड एज होम का जायजा लेने पहुंची TV27 न्यूज भोपाल की संवाददाता दीपा श्रीवास्तव। आइए आपको दिखाते हैं इस संध्या छाया की आखिर विशेषता क्या है। वृद्धाश्रम का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर आती है कि एक आश्रम होगा, वहाँ पर वृद्धजन जो है वो रहते होंगे। लेकिन अब राजधानी भोपाल में एक हाईटेक वृद्धाश्रम जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि हम किसी 5 स्टार होटल में इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह से जो ये कैंटीन एरिया है ये बनाया गया है, लेकिन ये एक वृद्धाश्रम है, एक हाईटेक वृद्धाश्रम है जिसे राजधानी भोपाल में बनाकर तैयार किया गया है। हालांकि अभी शुभारंभ का जो डेट है वो भी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस वृद्धाश्रम की क्या तस्वीर रहने वाली है। कह सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए एक नया ठिकाना जो है वो बनकर तैयार है। भोपाल में सरकारी लग्जरी ओल्ड एज होम जो है वो इसे नाम दिया जा रहा है। आप ये देखिए, कैंटीन एरिया है ये। यहाँ पर जो वृद्धजन है वो बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, अपना खाना जो है वो खा सकते हैं। गार्डन रेस्टोरेंट जो है वो इसे नाम दिया गया है। इसी के ठीक सामने आप जब आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक लॉन्च देखने को मिलता है, जहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो बैठ सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी। और इसी के साथ जो और भी लोग होंगे उनके साथ बैठकर वो समय बिता सकते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे अखबार पढ़ना हो या अन्य एक्टिविटीज़ हो, वो कर सकते हैं। इसी के साथ एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली कि देखिए, यहाँ पर एक पूरा लेआउट प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इसमें आप ये इंग्रेविंग देखेंगे तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दिखता नहीं है, उनके लिए पूरी इंग्रेव जो है वो की गई है ताकि वो भी इनके माध्यम से देख सके। इसी के साथ बटन्स भी लगाए गए हैं जिनको आप प्रेस करके इसमें से एक साउंड आएगी जिसमें ये जो लिखा होगा कि ये आप किस जगह पे हैं और अब आपको कहाँ जाना है, ये भी बताया जा रहा है। इसी के साथ अब हम आपको दिखाते हैं ये जो रूम है, जो लग्जरी रूम बनकर तैयार हुए हैं। डबल बेड और सिंगल बेड दोनों ही तरह के रूम्स यहाँ पर बने हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप जैसे ही आते हैं यहाँ पर आपको कक्ष नंबर लिखा होता है। इसके नीचे भी आप देखेंगे तो देखिए, इनग्रेव यहाँ पर भी किया गया है ताकि यदि किसी को दिखता नहीं है उससे किसी तरह की समस्या ना हो। इसी के साथ एक और चीज़ का जो ध्यान दिया गया है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, चलने में समस्या होती है कई बार, तो उसके लिए पूरी सभी जगहों पर ये रेलिंग्स जो हैं ये लगाई गई हैं ताकि इसका सहारा लेकर जो बुजुर्ग हैं वो चल सके। इसी के साथ अब हम आपको रूम दिखाते हैं कि आखिर ये रूम किस तरह से बना है। देखिए, सबसे पहले जब आप रूम में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा लाउंज एरिया मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और देखिए, फुल्ली एसी कंडीशन जो ये रूम है इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ यदि बात करें तो आप देखिए, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं अभी कि ये किचन है जो तैयार किया गया है। किचन भी आप देखिए फुल लग्जरी किचन है। यहाँ पर फ्रिज भी है, केटल भी है, अवन भी है, तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं ताकि बुजुर्गों को किसी तरह की समस्या ना हो। मैं आपको रूम दिखाते हैं कि किस तरह के रूम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। देखिए, रूम्स की अगर हम बात करें तो सिंगल बेड के लिए रूम भी अलग से बनाए गए हैं और डबल बेड, यानी कि जो 2 लोग हैं वो भी इस रूम में रह सकते हैं। तो ये रूम है, देखिए किस तरह से फुल लग्जरी रूम बनकर तैयार है। डबल बेड का यहाँ पर बेड भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो स्टडी टेबल्स जो हैं, 2 स्टडी टेबल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ टीवी जो है वो भी लगाया गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो दोनों ही तरफ से आपको बालकनी जो है वो भी दी गई है। फुल्ली एसी कंडीशन जो ये रूम है ये तैयार किए गए हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर्स की सुविधा जो है वो भी रहने वाली है। इन कॉटेजेस में ओपन मैच तो है, इसी के साथ लाइब्रेरी तैयार किए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं, तमाम सुविधाएं हैं। देखिए, जो वॉशरूम है वो भी पूरी तरीके से बुजुर्गों के को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वॉशरूम में आप देखेंगे किस तरह से हैंडल्स लगाए गए हैं
कि यदि उन्हें उठने बैठने में समस्या होती है तो इस हैंडल का सहारा लेकर वो उठ सके, बैठ सके, ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसी के साथ फिजियोथेरेपी की भी यहाँ पे व्यवस्था है, एम्बुलेंस बनाई गई है। साथ ही साथ आप ये देखिए वॉक इन क्लोजेट जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। मेडिटेशन, पूजा, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, बालकनी जो है वो भी बनाई गई है जिसके माध्यम से, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं बुजुर्ग जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी ऐसा समय होता है उन्हें दुख भी होता है और क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं कई ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो ऐसे में वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है सरकार के द्वारा, कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल भी इसे माना जा रहा है। बातचीत भी करते हैं, जो व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से इसे तैयार किया गया है। सर, आप यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं और किस तरह से इन रूम्स को तैयार किया गया है? पूरी व्यवस्थाएं देखता हूँ, बढ़िया टेक्नोलॉजी के हमने रूमों को तैयार किया गया है और सारी सुविधाएं हमने यहाँ दी गई हैं। हाँ। डॉक्टर प्लस नाई, थेरेपी और जो भी सुविधाएं होती हैं बुजुर्गों की, आप देख रहे हो बाहर जो टाइल लगी हुई है जो पीले कलर की, बुजुर्गों के लिए दी गई है सब कुछ बढ़िया। और जो फैसिलिटी होती है, नर्स कॉल, आपका जो भी सिस्टम है पूरे दिए गए हैं हमने यहाँ। इसी के साथ कितने रूम्स आपने यहाँ पर बनाए हैं? हमने सिंगल 12 रूम है, हाँ। सिंगल बेटर, 24 रूम है डबल, इसके बाद 10 रूम है लग्जरी रूम 10। इसमें क्या अंतर है लग्जरी रूम की अगर हम बात करते हैं? इस वक्त हम जिस रूम में मौजूद हैं उसमें क्या है, किचन थोड़ा बड़ा दे दिया है, हाँ। प्लस गैलरी दी है, सेटिंग रूम दे दिया है और 2 बालकनी दे दी है दोनों रूम। क्या किसी तरह का रेंट अभी तक डिसाइड हुआ है या नहीं? रेंट का मुझे अभी नहीं है डिसाइड का पता। तो देखिए जो रूम्स हैं पूरी तरीके से फुल लग्जरी रूम जो है तैयार किए गए हैं। वृद्ध लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है। खास तौर पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे जो विदेशों में रहते हैं उनके माँ बाप की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार मैं और एक सवाल करना चाहूँगी इनसे, आप अभी बता रहे थे कि कई लोग आते हैं, कितने लोग लगभग आते हैं अभी तक? क्या रूम्स भी बुक हो गए अभी तक? पूछने आते हैं, दिन में 5 से 10 लोग दिन में रोज आते हैं कि भैया रूम आपके बुक हुए कि नहीं हुए, तो हम कहते हैं हाँ चल रहा है। तो क्या कुछ लोगों ने रुचि भी दिखाई है इन रूम्स को बुक करने में? काफ़ी रुचि दिखाई है, कई लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। तो देखिए रोज़ाना यहाँ पर लगभग 10 लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रुचि भी दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हालांकि अभी ये बात डिसाइड नहीं हुई है कि आखिर कब तक इनका शुभारंभ होगा, लेकिन जैसे ही डेट डिसाइड होती है तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, तो ये बात तो कहीं ना कहीं डिसाइडेड है कि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी हम इसे मान सकते हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़, भोपाल।